नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिकोड 247। नाउ ट्रम्प ने धमकी दी इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल और उसी वक्त रशिया ने दिल्ली से ऐलान कर दिया वी आर एक्सपेंडिंग डिफेंस टाइज बिफोर देन एवर बिफोर। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका रूस के बीच भारत नया मुहरा बन गया है? ऑयल जो बातें अब सामने आई है वो बताती है कि इंडिया रशिया डिफेंस अलायंस अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। अब ट्रम्प के बयान ने इसको और ज्यादा जियोपॉलिटिकल ब्लो अप बना दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑयल ट्रेड नहीं बल्कि भविष्य के सुपर पावर इक्वेशन का ब्लूप्रिंट छिपा है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है गुरुवार से, जब रशियन एम्बेसडर डेनिस अलीफोव ने दिल्ली में एक बड़ा डिफेंस स्पीच दिया। और उस स्पीच में उन्होंने साफ कहा, फॉर मोर देन 6 decades ऑन इंटरप्रेटेड कॉर्पोरेशन इन डिफेंस आर सर्व्ड as the backbone of India's armed forces। अब ये बात कोई छोटी नहीं है, क्योंकि याद रखिए भारत की 70% मिलिट्री मशीनरी और भी रशियन ओरिजिन की है, चाहे वो Su-30 MK फाइटर जेट्स हो, T-90 बैटल टैंक्स या फिर वो घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, सब कुछ रूस से ही आया है और कई तो यही भारत में जॉइंटली बने हैं। अलीफोव ने कहा ये पार्टनरशिप अब सिर्फ बायर सेलर वाली नहीं रही, ये वो जॉइंट प्रोडक्शन और फुल टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक जा चुकी है। एग्जैक्टली इसका मतलब है अब रूस इंडिया को सिर्फ हथियार बेच नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, नॉलेज भी दे रहा है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इक्वल पार्टनर बना रहा है। अब सोचो, ब्रह्मोस को हमने सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक तक ले जाने की बात की है और अब चर्चा Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की हो रही है, जो अमेरिका के F-35 जैसा अल्ट्रा एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। यानी रशिया कह रहा है लेट्स बिल्ड इट इन इंडिया। अब ये बात अमेरिका को कितनी चुभेगी आप सोच भी नहीं सकते। और सवाल ये है कि ये पूरा डिफेंस शो अचानक इस वक्त ही क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि इसके पीछे है ट्रम्प का एक ऑयल शॉक स्टेटमेंट। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी assured me that India will not be buying oil from Russia anymore। अब भाई ये बात सुनते ही वाशिंगटन से लेकर मस्कत तक सब हिल गए, क्योंकि इंडिया अभी भी रसिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उसी से भारत की इकोनॉमी को इन्फ्लेक्शन से राहत मिली है। बट सडनली ट्रम्प सेज मोदी assured him India will stop। दैट्स ए डिप्लोमेटिक बॉम्बसेल। अब यह भारत को तुरंत डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, India's energy imports are guided entirely by national interest and the welfare of Indian consumers। यानी भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लियर है, जो हमारे लोगों के हित में है वही करेंगे। अब ये बात सटल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कही गई थी, पर इसका मतलब साफ था, ट्रम्प हम तुम्हारे दबाव में नहीं झुकने वाले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस ने भी उसी वक्त जवाब दे दिया। डेनिस अलीफोव बोले, आवर ऑयल सप्लाईज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल। एग्जैक्टली सेम लाइन। यानी दोनों देशों ने कोऑर्डिनेशन के साथ जवाब दिया, हमारा ऑयल ट्रेड किसी तीसरे देश के परमिशन से नहीं चलता। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त में इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया था, आधा पेनाल्टी थी रूसियन ऑयल खरीदने के लिए। अब सोचिए, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए 50% इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने तेल खरीदा, क्योंकि इसे जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग कहा जाता है। इंडिया ने अपने हित को पहले रखा और अब उसी दौरान रूस से दिल्ली में बैठकर कहा हम डिफेंस टाइज और बढ़ाएंगे। यानी एक मैसेज टू वाशिंगटन था, इंडिया और रसिया का रिलेशन सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक बैकबोन है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ सकता। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, रसिया इंडिया डिफेंस लिंक आज सिर्फ पुराने हथियार पर नहीं टिका है, यह पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेन बन चुकी है। अलीपोव ने अपनी स्पीच में बताया कि जॉइंट अचीवमेंट्स में शामिल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक वर्जन पर काम, Su-30 MKI प्रोडक्शन लाइन, T-90 टैंक्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग, नावल फ्रिगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इन शिपयार्ड्स। और अब अगला बड़ा कदम Su-57 स्टेल्थ
फाइटर जेट का लोकल प्रोडक्शन। अब ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 का सीधा मुकाबला करता है। अगर इंडिया इनमें हिस्सा लेता है तो समझ लीजिए एशिया का एयर पावर इक्वेशन बदल जाएगा। क्या इसीलिए ट्रम्प बार बार ऑयल इश्यू उठाकर प्रेशर बना रहे हैं? क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन रूस के साथ ही डीप हो रही है। अलीपोव ने एक और बात कही जो शायद सबसे कम रिपोर्ट हुई। उन्होंने कहा दिस कॉर्पोरेशन इज रूटेड इन बैटलफील्ड एक्सपीरियंस दैट रूसिया willingly share with its Indian partners। अब इसका मतलब समझिए, रूस अपने रियल वॉर एक्सपीरियंस, यूक्रेन वॉर, सीरिया ऑपरेशन एक्सेट्रा इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। अब ये वही चीज है जो अमेरिका कभी किसी देश को ओपन में शेयर नहीं करता। तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया को यहाँ रियल वॉर टेस्टेड टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट डाटा मिल रही है, और यही तो है रूस का यूनिक कॉर्पोरेशन मॉडल। अलीपोव ने आगे कहा कि हमारी कॉर्पोरेशन सिर्फ वेपन तक नहीं, एक्सरसाइज तक भी है। इंदिरा नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी, नावी और एयर फोर्स तीनों की कंबाइंड ऑपरेशन है, और इस बार राजस्थान में इसकी बड़ी ड्रिल हुई। अब ये सब अमेरिका के इंडो पैसिफिक रीजन से सीधा टकराता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका चाहता है इंडिया पूरी तरह उसके साथ रहे, पर रसिया के साथ ये गए रही। वाशिंगटन की स्ट्रैटेजी के लिए डायरेक्ट चैलेंज बन रही है। अब थोड़ा ट्रम्प की सोच समझिए, उन्होंने पहले चाइना पर 100% टैरिफ लगाया, अब इंडिया पर 50%, और साथ ही कह रहे मोदी अस्यूरनी नो रूसियन ऑयल। नाउ इट्स क्लियरली साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी। ट्रम्प जानते हैं कि इंडिया को कन्नर नहीं किया जा सकता, तो वो स्टेटमेंट के जरिए नैरेटिव बनाते हैं, क्योंकि उनका ऑडियंस अमेरिकन वोटर है जो सुनना चाहता है ट्रम्प इज थ्रोन फॉरेन ऑयल एंड जॉब्स। लेकिन ग्लोबली इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया को फिर से बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी रखनी है, और रसिया के साथ डिफेंस एंड एनर्जी लिंक भी नहीं तोड़ना। एग्जैक्टली वही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कोर स्ट्रेंथ है, मल्टी अलाइनमेंट। अब एक सवाल, इंडिया के इतना जोर क्यों दे रहा है रूसियन ऑयल पर? सिंपल इकोनॉमिक्स। देखो, जब 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशियन ऑयल को वेस्ट ने बॉयकॉट कर दिया। इंडिया ने उस वक्त रूस से डिस्काउंटेड क्रूड खरीदा 25 से लेकर 30% कम दाम पर, और उसी वजह से इंडिया ने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया। अगर वो तेल बंद होता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम तुरंत बढ़ते, और ट्रम्प का प्रेशर बेसिकली इस पर है, इंडिया को उसी जगह पर हट करो जहां उसकी इकोनॉमी डिफेंडर है। और पर इंडिया का स्टैंड साफ है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। अब ग्लोबल सीन देखो, अमेरिका चाहता है कि एशिया में उसका कंप्लीट डोमिनेंस रहे, चाइना उसका मेन रिवल है, और इंडिया को वो अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन इंडिया की रूसिया के साथ 60 साल की डिफेंस लीगेसी है, उसे ओवरनाइट नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए रसिया वो डिफेंस और एनर्जी दोनों सेक्टर में फुल फोर्स से वापस आ रहा है। ट्रम्प का ऑयल बैन स्टेटमेंट दरअसल उसी पार्टनरशिप को वीकेंड करने की कोशिश है। अब आप सोचिए, क्या ट्रम्प का स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल स्टॉर्म था, या फिर ये एक बड़ा संकेत है कि वाशिंगटन और मॉस्को दोनों इंडिया को अपनी तरफ खींचने में जुट गए हैं? क्योंकि अब मामला सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, वेपन्स, ऑयल एंड इन्फ्लुएंस का है, और बीच में कौन? इंडिया, जो दुनिया के दो सबसे बड़े पावर ब्लॉक्स को बैलेंस कर रहा है। ये आसान नहीं है, पर यही तो है न्यू इंडिया की आइडेंटिटी, जो किसी के प्रेशर में नहीं झुकता, बल्कि अपने हित के हिसाब से चलता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला ग्लोबल डिकोड मिस ना करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।